नमस्कार किसान मित्रों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देखें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में एक परिसंचरण तंत्र बना है, साथ ही पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, साथ ही एक WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है, जिसका प्रभाव जो है उत्तर पश्चिमी भारत के जो हिमालयी राज्य है वहाँ से लेकर कुछ पाकिस्तान और उत्तरी राजस्थान पर छुटपुट खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम एक-दुक स्थानों पर तेज बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जो है नमी का दौर भी कुछ बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनने व कुछ मेघ गर्जन, कुछ जगहों पर जो है बिना मेघ गर्जन के हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। वहीं उत्तरी राजस्थान के आसपास से लेकर एक कम दबाव की रेखा भी बनी हुई है, जो कि एक निम्न दबाव उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर पहुंचा था। अब वह रिकर्व करते हुए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मध्य इलाकों की ओर चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है और वापस जो है यहीं पर ये समाप्त भी हो जाएगा, या कह सकते हैं यहीं पर ये वायुमंडल में विलय हो जाएगा। वहीं एक नया चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के मध्य पश्चिम भागों पर बना है, जिसके प्रभाव से पूर्वी भारत और मध्य भारत पर कुछ बादल बढ़ेंगे। इसी के प्रभाव से जो है कुछ राजस्थान के कोटा और कुछ उदयपुर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी आने वाले समय में बादल बनने व छितराई वर्षा होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। अरावली रेंज के क्षेत्रों सहित बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल बरसने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे, यानी लगभग उस समय भी 95% या इससे भी ज़्यादा इलाके बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे। बादलों की आवाजाही ज़रूर हो सकती है, लेकिन लगभग 2 से लेकर 4-5% के बीच में ही कहीं कहीं बौछारें गिरने, हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना है। लेकिन 30 तारीख के बाद कुछ जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है बौछारों में। उसके बाद फिर से मौसम शुष्क होगा और जैसा कि बताया हुआ है कि लगभग पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर दूसरे सप्ताह की शुरुआत में पूर्वी मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत तक हलचल बढ़ेगी, मौसमी बदलाव होगा और कहीं कहीं तेज या मूसलाधार खंड वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। और मानसून वापसी पर जो है ब्रेक लगा हुआ है और आगे भी जो है इसके बढ़ने की संभावनाएं जो है, जैसे ही कुछ और बढ़ेगी वापसी की रेखा, उसके बाद पुनः जो है ब्रेक लगेगा और पूर्वी राजस्थान से लेकर अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश है, इन क्षेत्रों से जो है मानसून वापसी की संभावनाएं फिलहाल जो है अक्टूबर के शुरुआत से ही टल जाएगी और आगे पुनः मौसम खराब होने की संभावनाएं बन रही हैं। और मानसून वापसी की लाइन अभी भी बीकानेर के खाजूवाला, बीकानेर, नागौर के पश्चिमी इलाकों से लेकर पूर्वी जोधपुर, पाली के पश्चिमी इलाकों से होते हुए, जालोर के दक्षिण पश्चिम से होते हुए जो है गुजरात के नलिया तक बनी हुई है। और फिलहाल देखें तो फिलहाल जो है मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तरी राजस्थान में बौछारें गिर सकती हैं, जिसकी जानकारी आगे के वीडियो में देंगे। फिलहाल बात करते हैं किसानों के जो अभी फसल बुवाई का कार्य चल रहा है, सरसों की बुवाई हो या चने की बुवाई, जिसमें किसान काफ़ी दौड़ भाग में है कि DAP नहीं मिल रहा है। उन किसानों के लिए एक ही सलाह है कि आप DAP के पीछे मत भागो। DAP से भी बढ़िया खाद जो है आपको SSP के रूप में मिल जाएगी। SSP DAP से सस्ता होता है और इसके चक्कर में आप बुवाई का कार्य भी जो है देरी से कर रहे हैं। और DAP के तो अगर नुकसान गिनाने जाए तो आप खुद जो है DAP छोड़ना पसंद करेंगे। इसीलिए आप सबसे बढ़िया यही होगा कि आप फॉस्फोरस सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करें, जो कि पहले भी मार्केट में मिलता था, अब भी मिलता है, लेकिन किसानों ने उसको जो है भुला दिया है। अगर आप DAP का प्रयोग करते हैं तो आपको जो यूरिया है या नाइट्रोजन है 9 किलो मिलता है और फॉस्फोरस की मात्रा 23 किलो आती है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ आता है, आपने भी देखा होगा 18-46, यानी 46% फॉस्फोरस, 18% उसमें जो है नाइट्रोजन है और उसमें जो है बाकी जो उसमें सल्फर आती है 16 किलो। वहीं अगर आप इसके बराबर या इससे भी बढ़िया खाद बनाना चाहते हैं तो आप जो है 3 बैग SSP के ले लें और उसके साथ जो है 1 बैग यूरिया का मिला दे, तो उसमें जो है ये DAP से भी ज़्यादा मजबूत खाद बन जाता है, DAP से भी ज़्यादा अच्छा खाद बन जाता है। और इसमें सल्फ़र की मात्रा जो है अगर आप थोड़ी और मिला लेते हैं 15 से 20 किलो तक, तो काफ़ी बढ़िया उत्पादन होगा। यानी इसमें सल्फ़र तो आता ही है, लेकिन अलग से भी सल्फ़र मिलाना चाहिए, जिसमें फसल उत्पादन बहुत बढ़िया होगी। जिसमें चना हो या सरसों हो, विशेषकर सरसों में जो है आप सल्फ़र अलग से ही पहले ही मिला दें और उसके बाद सिंचाई के समय भी अलग से स्प्रे में या फिर जो है पानी के साथ छोड़ दे या छिड़काव कर दे बेंटोनाइट सल्फ़र का। और बुवाई के साथ ही अगर आप SSP के 3 कट्टों के साथ 1 कट्टा यूरिया मिलाकर और उसके साथ में जो है आप बेंटोनाइट सल्फ़र, जो कि 90% में दानेदार रूप में मिलता है, उसकी बुवाई करेंगे तो बुवाई सहजता से हो जाएगी।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है बेंटोनेट सिंगल सुपर फॉस्फेट, यानी इसमें आपको जो दानेदार रूप में सल्फ़र भी मिलता है, लेकिन अलग से बेंटोनेट सल्फ़र का कट्टा लिया है 90% में 50 किलो के बैग में, या अलग अलग 10-10 किलो की थैली में भी या छोटे बैग में भी मिलता है। वह आप ले आए और इसको भी मात्रा के हिसाब से मिक्स कर दें और इसकी बुवाई करें, क्योंकि सल्फ़र की मात्रा तेलीय फसलों में ज़्यादा होनी चाहिए जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है। डीएपी में केवल आपको यूरिया और फॉस्फोरस, इसके अलावा सल्फ़र ही मिलता है, जबकि एसएसपी में आपको जो है अन्य मुख्य माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं कुछ, जो कि पौधे की बढ़तवार के लिए अच्छे होते हैं। इसीलिए एसएसपी डीएपी से बहुत बढ़िया है और डीएपी से भी सस्ता पड़ता है। 3 कट्टे लेकर साथ में यूरिया मिलाकर भी अगर आप करते हैं और कुछ सल्फ़र अलग से मिलाकर भी करते हैं तो भी जो है आपको डीएपी के लगभग 1 कट्टे के समान ही उसमें खर्च आता है। और 1 हेक्टेयर का अगर डीएपी का खर्च देके तो उसमें जो है एसएसपी प्लस यूरिया प्लस जो है सल्फ़र, ये खर्च आपका 1 हेक्टेयर में डीएपी के खर्च के मुकाबले कम ही आएगा। तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करें और जो है अच्छा उत्पादन ले। केवल डीएपी के पीछे मत भागे। डीएपी के पीछे भागने से जो है आपको जो 1350 का बैग हैं वो आप 1500 में भी ला रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी फसल के लिए या आपके लिए भी जो है कोई ख़ास मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब इसकी रेट ही 1350 है और बाद में नहीं मिल रहा है मार्केट में, और आप फिर 1500-1600 रुपये तक अगर डीएपी लेकर आते हैं तो फिर क्या मतलब। इससे बढ़िया आप एसएसपी डाल लो। मिट्टी का भी जो है उसमें कोई ज़्यादा होश नहीं होता है और मिट्टी भी अच्छी बनी रहती है, पोषक तत्व भी मिलते हैं। और अन्य रूप में बायो फर्टिलाइज़र आते हैं जो कि उसमें एनपीके बैक्टीरिया आते हैं, जो कि पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ये जो हैं अगर आप ये भी ऑर्गेनिक खाद के रूप में मिलता है 50 किलो के बैग में। क्योंकि आप अगर 100 किलो डीएपी डालते हैं तो उसमें से केवल लगभग 20 किलो डीएपी ही पौधे को मिल पाता है। 80 किलो पौधे के जड़ों के अंदर या नीचे या फिर कह सकते हैं ज़मीन में रिस जाता है। कुल मिलाकर वह मिट्टी के अंदर ही पड़ा रहता है। फिर अगले साल 100 किलो डालते हैं, 20% ही पौधे के काम आता है, 15 से 20% तक, इससे ज़्यादा नहीं, बाकी मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है। तो अब जो है जैसे कि ऑर्गो कैल्क हैं और सुपर कैल्क हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल खाद हैं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हैं इनके, क्योंकि ये बैक्टीरिया युक्त भी हैं। इसके साथ में जो है जो एनपीके बैक्टीरिया हैं ये भी हैं, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास के साथ फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, जो कि आपने पहले यूरिया डीएपी जितना भी डाला है ये उसका अवशोषण करके जो है पौधों को अवेलेबल करवाता है। डीएपी यानी फॉस्फोरस अवेलेबल करवाता है, पोटास अवेलेबल करवाता है और नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है। तीनों बैक्टीरिया जो हैं ये उनका अवशोषण करके पौधे को, ये जो अंदर पड़ा हुआ है मिट्टी के अंदर, पौधे को अवेलेबल करवाता है। यानी उसमें अलग से जो है आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो डीएपी या कह सकते हैं जो फॉस्फोरस हैं, यूरिया है, पोटास हैं, जो मिट्टी के अंदर ही पड़ा हुआ है पहले से ही, जो कह सकते हैं कि एकदम से लॉक हो चुका है, वह पौधे को जो है ये बैक्टीरिया अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही इसके साथ कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इसमें जो है मिले रहते हैं, तो पौधे के लिए बहुत बढ़िया और मिट्टी के लिए भी अच्छे होते हैं और फसल उत्पादन में भी ये डीएपी से बेहतर ही साबित होता है। तो किसानों को इस प्रकार के ऑप्शन में अब जाना चाहिए, न कि डीएपी के पीछे भागना चाहिए जो कि रेट से बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। आपके पास और सारे कई ऑप्शन हैं जो हमने बताएं, जैसे कि एसएसपी ले लो या उसके साथ कोई ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र जिसमें जो पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, जो फॉस्फोरस युक्त जो प्रोम आता है वो। लेकिन प्रोम में भी आपको ध्यान यही रखना है कि जो दुकानदार जान पहचान का हो, अच्छा हो, व्यवस्थित हो, उससे ही लेवे। बाकी इसमें भी जो है कई तरह के खाद जो है केवल और केवल मिक्स आता है, यानी बिल्कुल डुप्लीकेट भी दाना बनाकर बेच दिया जाता है और किसानों को जो है दिक्कतें आती हैं, वो बुवाई नहीं हो पाता है, बिखर जाता है, मिट्टी की तरह हो जाता है, कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है। अब बात करते हैं मौसम की, तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। जोधपुर संभाग के पाली, जोधपुर, कुछ सिरोही, जालोर के इलाकों में बादल बनने, छोटे-छोटे इलाकों पर बौछार गिरने जैसी संभावना रहेगी। 99% इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। तो वहीं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा से लेकर मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा। छोटे-छोटे इलाकों में बादल बनने और बौछार गिरने की संभावना रहेगी। कुछ बादल यहाँ पर देखे जा सकते हैं, लेकिन 99% मौसम फिलहाल शुष्क बने रहने की संभावना है। लेकिन कुछ जगहों पर 1% इलाकों में मौसम कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू और जो सीकर के इलाके हैं, जयपुर, अलवर, कुछ दौसा, भरतपुर के इलाकों में कुछ बादल बनने की संभावना रहेगी। नागौर के पूर्व से लेकर
लेकिन ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे, कहीं कहीं बौछार गिर सकती हैं अक्टूबर की शुरुआत में, यानी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह की शुरुआत और पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में कुछ पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान की ओर बदलता हुआ मौसम दिखाई दे सकता है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ में कुछ WD प्लस हल्के मानसून का असर देखने को मिल सकता है, जिसमें हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा भी देखने को मिल सकती है। केवल उत्तरी मध्य भागों से लेकर उत्तर पूर्वी चूरू, कुछ जो हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, झुंझुनू के कुछ इक्का दुक्का स्थान बीकानेर के उत्तरी उत्तर पूर्वी रह सकते हैं, लेकिन ये भी केवल 5 से 6% इलाके ही रहेंगे इन जिलों के। ज़्यादातर इलाके जो हैं यानी 95% तो इन जिलों के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर यहाँ पर हल्की खंड वर्षा की संभावना है। आने वाले समय में देखें तो मौसमी बदलाव अक्टूबर में देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा का रुख करेंगे, जिससे एक बार पुनः मौसम बदल सकता है, जिसकी जानकारी हम 5 दिन पहले से ही देते आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।